मेरा दिल जोर से धड़क रहा था जब मैं दीवार की उस तरफ कूदी, लेकिन मैंने मैंशन की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी दूर पहुंचकर मैं पार्क बेंच पर थक कर बैठ गई। ओह माय गॉड, मैंने कर दिया। मैं आजाद हूँ। मैं अब कभी कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये है मेरी जिंदगी। तारों की छांव में सोना, रात की ताजी हवा में सांस लेना। मैं घबरा कर उठी और देखा कि एक चूहा पार्क बेंच पर भागने लगा था। ओके, यहाँ जिंदगी भर थोड़ी ना रहना है, बस कुछ दिन मेरे पेरेंट्स को डराने तक। अब मुझे बस सोने के लिए एक अच्छी जगह को ढूंढना है। मैं गिर गई और देखा कि कोई सफेद चीज मेरी तरफ भागी आ रही थी, लेकिन वो तो बस एक उड़ता हुआ पेपर बैग था। मैं घबरा कर हंसते हुए उठ तो गई, लेकिन मेरे आसपास पता नहीं सब कुछ डरावना सा लग रहा था। शायद काफी सजा दी थी मम्मी पापा को, अब तक तो वो काफी डर गए होंगे। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं फटाक से पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन फिर मुझे गली में एक बड़ी सी परछाई दिखी। फिर से मेरा खून जमने लगा था। मैं घबराकर तेजी से भागने लगी और सड़क क्रॉस करते वक्त अचानक मैं अपने मुंह के बल गिर पड़ी। जब मुड़कर देखा तो देखा कि लबादा पहने कोई लंबा सा मेरे ऊपर खड़ा है और उसका चेहरा नहीं है। वो भूतिया सा शख्स मेरे पास आया और एक लंबी सांस खींचने लगा। वो बहुत अचानक से पीछे हटा और मैंने अचानक आवाज सुनी, एक भारी सी मोटरसाइकिल जो कि तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद करी और तब तक चिल्लाती रही जब तक किसी ने मुझे झकझोरा नहीं। मैरियन, तुम ठीक हो? भगवान के लिए चुप हो जाओ। आंखें खुली तो एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। जेक। ओह माय गॉड, मुझे पकड़ो, बहुत बुरी रात है ये। पहले घर चलते हैं, वहाँ तुम मुझे सब बताना। क्या मुझे 2 सेकंड के लिए पकड़ कर रख सकते हो जेक? मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ। जेक मुझे गले लगा रहा था और मैंने मुड़कर देखा कि वो भूतिया चीज चली गई थी। हाय, मैं हूँ मैरियन और मैं जानती हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि वो इतनी सुंदर कैसे है और उसकी आंखों का कलर अलग क्यों है और उसके अमेजिंग बाल कौन बनाता है। ओके, शायद और भी क्वेश्चंस होंगे जो कुछ भी अभी हुआ उसके बारे में। मैं सबका जवाब दूंगी अपनी स्टोरी में। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी आँखें और बाल जन्म से ही ऐसे नहीं थे। दरअसल जब मैं 5 साल की थी तब अपने मम्मी पापा के साथ स्विस एल्प्स में वेकेशन करने गई थी और एक दिन मैं उठी तो देखा कि मेरे बालों में सफेद स्ट्रीक है और मुझे हेटेरोक्रोमिया भी होने लगा था। मेरे माँ बाप जो चिंता करने में अव्वल नंबर थे, वो सच में घबरा गए। उन्होंने मुझे दुनिया के हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई कारण पता नहीं कर पाया। और भी फनी पता है क्या है, जब भी मेरे पेरेंट्स मेरे बाल डाई करते, रातों रात मेरे बाल फिर सफेद हो जाते। इससे वो तो बहुत चिढ़ते, लेकिन सीक्रेटली मुझे ये काफी पसंद था, जैसे कि मेरे बाल मुझसे पहले ही रिबेल कर रहे हों। मेरे डैड एक अमीर पॉलिटिशियन थे। अपने पूरे करियर में उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़े और दुश्मन बना लिए। इसीलिए मेरी सुरक्षा को लेकर मेरे पेरेंट्स बहुत पैरानॉइड रहते थे और इसीलिए मेरे साथ हमेशा मेरी सिक्योरिटी टीम होती थी। तुम लोग प्लीज बाथरूम के दरवाजे से दूर हटोगे? अंदर की आवाजें सुनने की तुम्हें क्या जरूरत है? मुझे शांति से पॉटी करने दो ना। कितनी बार बता दिया, बेचारी लंच लेडी मुझे मारना नहीं चाहती है। ये भगवान, हद है। वो बेचारा मुझे बस एक चॉकलेट दे रहा था, बॉम्ब नहीं। आपकी सिक्योरिटी टीम ने मेरी नाक में दम करके रखा है। कोई लड़का कॉलेज में मुझसे बात भी नहीं करता है। आप क्या चाहते हो कि मैं सिंगल रहूं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड ना बने? सुनने में अच्छा लगता है। वो मजाक कर रहे हैं बेटा, लेकिन नए लोगों पर विश्वास करना मुश्किल है। वैसे जेक शहर में वापस आ गया है, सबसे यंगेस्ट पुलिस डिटेक्टिव बना है वो। आपका मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड का बेटा और मेरा एक्स जेक? सीरियसली मॉम? इस बार अलग हो सकता है बेटा, तुम लोग 4 साल से नहीं मिले हो। 4 साल भी कम है। जेक मुझसे 3 साल बड़ा था और हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब मैं 16 साल की थी तो हमने डेट भी किया था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल गलत थे और ब्रेकअप बुरा हुआ था, ये कहना भी कम होगा। मैरियन, तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? हाँ, नहीं। इस वीकेंड हम अपने घर एक बैंक्वेट रख रहे हैं जिसमें मैं अनाउंस करूंगा कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा होने वाला हूँ। किसका प्रेसिडेंट? देश का। और क्या आप मजाक कर रहे हो? देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा पॉलिटिकल करियर तुम्हारी जिंदगी में बाधा डालता है, लेकिन हमें यहाँ बिग पिक्चर को देखना होगा। और वो क्या है डैड? कुछ अच्छा करने का मौका। मेरे पास बदलाव लाने का पावर है और बड़े पावर के साथ आती है ओह माय गॉड, ये सेंटेंस खत्म मत करना। आप कोई स्पाइडरमैन या कोई और सुपर हीरो नहीं है एक स्टूपिड सी लाइन के साथ। आप मेरे डैड हो, लेकिन आपने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दिया है। ये सही नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानती हूँ कि आपने मेरा जीना दुखी कर दिया है। ऑफ कोर्स, मैं कुछ भी कहती उससे पापा का मन थोड़ी बदलता। तो मैं चिढ़ के अपने कमरे में बैठ गई और पापा को इग्नोर करने लगी। बैंक्वेट की शाम को मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे बहुत तेज पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हो, जैसे किसी औरत को हुए ही ना हो। अपने भागने का प्लान उठाया और जब कोई नहीं देख रहा था तब फटाक से वहाँ से भाग ली।
और वेल आगे की कहानी तो आपको पता ही है। बेटा तुम सोच क्या रही थी इस तरह से घर से भाग जाना? और बिना शक्ल के भूत से तुम्हारा मतलब क्या है? और उसने तुम्हें सूंघा? काफी अच्छा परफ्यूम है मेरा, और मैं नहीं जानती कि वो लड़का था, लड़की या कुछ और। देखने में लंबा सा आदमी लग रहा था, और जब मैं अपनी बाइक से तुम्हारे पास आया तो वो भाग गया। मैं उसका पीछा करता, लेकिन तुम तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे तुम मर रही हो। अब बताओ कैसा दिखता था वो भूत? कैसे बताया तो उसकी शक्ल थी ही नहीं, उसकी जगह वहाँ पर एक ब्लैक होल था। शायद उसने कोई मास्क पहना हो। इमेजिनेशन काफी अच्छा है तुम्हारा। तुम एक डम हॉरर नॉवल लिख रही थी ना? ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है। ओह गॉड, वो किसी माफिया गैंग का आदमी हो सकता है जिसे मैंने अभी पकड़वाया था। शायद उसने तुम्हारा मैंशन से पीछा किया हो जब तुम भागी थी। हमें तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। आपका मतलब उन 8 बेवकूफों के अलावा जो मुझे पूरा दिन फॉलो करते हैं? बुरा न माने सर, लेकिन मुझे लगता है हमें एक अच्छा पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। मैं कुछ लोगों को चुन सकता हूँ। ये बहुत अच्छा होगा जेक। है, मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड कोई नहीं चुनेगा जब तक मैं हामी ना भरूं। ठीक है महारानी साहिबा, मैं कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ लाऊंगा और आप उनका इंटरव्यू ले सकती हैं मेरे साथ। और कोई काम ना हो तो मैं चलता हूँ अब। बेटा जरा जेक को बाहर छोड़ा, डिटेक्टिव है ना ये, खुद चला जाए। मैरियन। ठीक है। जेक के साथ में हॉल तक जाने लगी और उससे चुपके चुपके देखने भी लगी। वो ज्यादा क्यूट लग रहा था। हालांकि बिना शेव किए हुए लड़के मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और ये अपनी शर्ट क्यों नहीं अंदर करता? मुझे घूरना चाहती हो तो कह दो, वरना ऐसे तुम्हारी आंखों में दर्द होगा। हाँ, मैं तो बस सोच रही थी कि तुम बड़े होकर अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कह सकता, तुम अब ज्यादा सुंदर हो। मेरा चेहरा लाल होने लगा था। लेकिन तुम्हारी अनोइंग पर्सनालिटी सब खराब कर देती है। वैसे तुम आज रात वहाँ पर कर क्या रहे थे? तुम्हारी मॉम ने रोते हुए मुझे फोन किया और बोला कि तुम भाग गई थी। मैं जानता था कि पैदल ज्यादा दूर नहीं गई होगी, तो मैं आसपास देख रहा था। तुमने मेरा शुक्रिया भी नहीं किया वैसे अब तक। ओके, थैंक यू। You're welcome। मुझे खुशी है तुम ठीक हो। अचानक उसने अपना हाथ मेरे कंधों पे रखा, मेरी तरफ झुका और मेरे होठों को घूरने लगा था। मुझे तो चक्कर से आने लगे थे। मिल गई। तुम्हारे बालों में एक पत्ता था। रुको, तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? छी, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम्हारा चेहरा ऐसा बना है। मेरा चेहरा ऐसे ही होता है जब मुझे घिन आ रही होती है, और तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा ही फील होता है। अच्छा, दोनों की सोच एक है। मुझे जाना होगा, डेट के लिए लेट हूँ। ऑफ कोर्स डेट पे जाना था उसे। बस एक मैं ही तो हूँ जो बिना प्यार के अकेली मरने वाली हूँ। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे शेफ्स कितने अच्छे हैं। तुम्हारी शर्ट पे केचप लगी है और फेस पे मस्टर्ड। हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करें प्लीज? नहीं, बहुत पुट्ठा है। इसका रिएक्शन टाइम तो मुझसे भी स्लो होगा। लो, बहुत बकवास करता है, पूरा दिन बोल के बोर कर देगा। इसकी नाक का लंबा बाल देखा तुमने? एव जेक, एव। ये किस तरह का बॉडीगार्ड है जो पिंक कलर के सॉक्स पहन के आता है? इसकी टाई टेढ़ी है, इसके दांत टेढ़े हैं। तुम बकवास कारण ढूंढ के बस सबको रिजेक्ट कर रही हो। मेरी टीम ने 3 दिन लगा के ये लिस्ट तैयार की है। देखो, ये आदमी पूरा टाइम मेरे साथ रहने वाला है, तो ऐसा कोई होना चाहिए जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। नेक्स्ट। दरवाजा खुला और मैंने ऊपर देखा और मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। जो अंदर आया वो था टॉल, डार्क, हैंडसम, बहुत हैंडसम। उसकी स्किन तो एकदम मार्बल जैसी थी और जबड़ा ऐसा कि चीज ग्रेट कर लो, और गहरी नीली आंखें जो मेरा सोल छू गई। क्या कमाल के कपड़े पहने थे, और उसके कपड़ों से पता लगता था कि उसकी बॉडी भी मस्त होगी। तुम्हारा नाम मैग्नस है, राइट? तुम्हारे रेफरेंसेस तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। इसे रख लो। क्या इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे रेफरेंसेस है ना, बस यही जानने की जरूरत है। तुम हायर्ड हो मैग्नेट? उसका नाम मैग्नस है। जानती हूँ, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तो तुम कल से शुरू कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ मिस मैरियन। ओह माय गॉड, वो आवाज! लग रहा था कि टोस्ट पर मक्खन पिघल रहा हो। हमारे घर में स्वागत है। पहले मैं बैकग्राउंड चेक करूंगा और मिस मैरियन के पेरेंट्स से बात करूंगा। मैग्नस, हम टच में रहेंगे। मैग्नस ने हाँ करा और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक जेक ने टेबल से एक एप्पल उठाया और मैग्नस की तरफ फेंक दिया। लेकिन इससे पहले कि एप्पल उसके सर पे लगे, मैग्नस तुरंत मुड़ा और एक हाथ से एप्पल पकड़ लिया। ये क्या था? उसके रिफ्लेक्सेस चेक कर रहा था, बुरे नहीं है। मैग्नस मुस्कुराया और जाने से पहले जेक को एप्पल वापस फेंक दिया, और मैं बस अचंभे में बैठ गई। तुम भी कमाल हो। क्या तुम ही तो मरे जा रहे थे कि तुम्हारे किसी कैंडिडेट को हायर करूं, तो कर लिया। तुमने उसे सिर्फ इसलिए हायर किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। मुझे लगता ही था कि तुम गे हो पर छुपाते हो। मैरियन, इस लड़के पर मुझे भरोसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वो तो हद से ज्यादा हैंडसम है। ये तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बस एक बैकग्राउंड चेक कर लो ना यार। वो तो मैं पक्का करूंगा। मजे करो। बाय द वे, तुम्हारी पैंट की जिप खुली है। क्या नहीं खुली है? देखना तो पड़ गया।
जेक के बैकग्राउंड चेक में कुछ भी सस्पिशियस निकला नहीं तो मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मैग्नस को हायर कर लिया और मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में उसे सेटल कर दिया और मैं खुशी से झूम रही थी। मुझे बस उसके सामने कूल एक्ट करना था ताकि उसे पता न चल जाए कि मुझे उस पर कितना बड़ा क्रश है। जब मैं कॉलेज मैग्नस के साथ गई तो मैं देख सकती थी कि कैसे सबके होश उड़ हैं। बल्कि मेरी फिलोसफी टीचर भी इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई कि उसने पानी का ग्लास गिरा दिया, अपने चश्मे पे बैठ गई और एक वायर से टकरा कर गिर पड़ी। यार तू कितनी लकी है कि तेरी लाइफ खतरे में। मैं तेरे से इतनी जेलस हूं ना। है ना? तुम मुझसे डेट के लिए पूछोगी ना? नहीं, ये बहुत ही गलत होगा। एक एम्प्लॉय के साथ इस तरह की हदें पार करना, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी रेड ड्रेस कैसी लग रही है? आपके कपड़ों के बारे में राय देना मेरा काम नहीं है मिस मैरियन। ओके, फिर ओह गॉश, देखना मेरी सिप जरा अटक गई है, जरा भी नहीं हिल रही है। उफ, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। मैग्नस पास आया और जब मेरी पीठ पर उसने अपना हाथ रखा तो मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा। मैं स्टोर के एम्प्लॉय को बुलाता हूँ। तुम भी कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? मैं काम के समय खाता पीता नहीं हूँ। लेकिन तुम तो हमेशा काम पे होते हो। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा नहीं लगता कि तुम इतनी सुंदर लड़की के बॉडीगार्ड हो? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह थैंक गॉड। मेरा मतलब कि अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे लोगों को मिलाना अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए अभी कोई दिमाग में लड़की है नहीं। वैसे ढूंढ सकती हूँ तुम्हारे लिए कोई। तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है? किसी तरह की नहीं। कार आ गई है मैम, चलते हैं। हाय, मैं बस सोच रही थी कि तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। एक्चुअली मैं इस नॉवल पर कई सालों से काम कर रही हूँ और तुम्हारी राय लेना चाहूंगी इस पर। वैसे मुझे लगता है ये काफी अच्छी है। ओके, ज्यादा पढ़ाई नहीं करूंगी मैं लेकिन मुझे पहले 10 चैप्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं रुको, 5। हाँ, पहले 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं। ओके फाइन, पहले के 3 पेजेस। ओके, टाइटल बहुत अच्छा है, लेकिन शायद बाकी का भी बुरा ना हो। सालों से मेहनत करी है। मुझे बस डर है कि अगर ये अच्छी नहीं हुई तो अगर कोई बस मुझे पढ़ के बता दे कि तो मेरी बुक पढ़ना शुरू करी? हाँ, मैंने कल रात पूरी पढ़ ली। वाह, जल्दी पढ़ ली। वैसे कैसी लगी तुम्हें? आपकी सुरक्षा के अलावा किसी चीज पर राय रखना मेरा काम नहीं है मिस मैरियन। ये रूप का देवता तो पत्थर का बना हुआ था और मुझ में तो जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उस रात मैं काफी गहरी नींद में सो रही थी जब धुएं की स्मेल से मेरी नींद खुली। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। खोल के देखा तो बड़ी बड़ी आग की लपटें हर जगह फैली हुई थी। मैं जोर से चिल्लाई लेकिन आसपास कोई नहीं था। मेरे पास सिवाय खिड़की से कूदने के और कोई चारा नहीं था। आग की लपटें पास आती जा रही थी और मुझे अब भी कूदना होगा।